हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं इस चैनल पे आपको मैथ और रीजनिंग से जुड़े हुए सारे टॉपिक विद बेसिक क्लियर करवाता हूँ और आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करवाया था और आपको बेसिक बताया था और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज हम चलते हैं अपने कुछ नए और क्वेश्चन के तरफ, ताकि आपको कुछ अच्छा समझ में आए, कुछ ज़्यादा समझ में आए। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको कल बताया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज क्या होता है? पहले साल में अगर 100 रुपये ब्याज है तो चाहे कितने ही साल का ब्याज हो, ब्याज हमेशा 100 ही लगना है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में एक तो मूलधन पर ब्याज लगता है और दूसरा किस पर? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो जैसा कि यहाँ हमें बता रखा है, एक तो हमें दे रखा है मूलधन 20,000 रुपये और एक हमें दे रखी है दर 8%। ठीक है, वार्षिक है, नहीं कुछ भी दे नहीं रखा है इसलिए वार्षिक ही मानेंगे। और हमें जो ब्याज ज्ञात करना है वो कितने साल का है? 3 साल का ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 3 साल का ब्याज ज्ञात करना है। सब कुछ हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सूत्र से नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे ताकि हमें कहीं पे काटने में परेशानी नहीं हो। तो देखिए, 3 साल का है तो ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज क्या होगा? 20,000 का 8%। ठीक है, हमारे पास मूलधन है और ये दर है, तो पहले साल का 20,000 का 8% तो कितना हुआ? 1,600 रुपये। ठीक है, और अब आगे जब हम दूसरे साल जाएंगे तो हमें क्या है, हमारे पास क्या क्या है? तो एक तो है हमारे पास ये मूलधन और एक है ये ब्याज। ठीक है, ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो 20,000 का 8%, तो 8 दूनी 16, 16। तो देखिए, 20,000 इंटू 8/100 करोगे तो आप क्या आएगा? 16। अब ये है आपके पास ब्याज, आप इस पर भी ब्याज लोगे तो 1,600 का 8% कितना होगा? 128। 8 संग 48, 4 8 1, 8 इंटू 1 8, 4 12। ये 2 जीरो है, बट्टा में 100 आएगा, कट जाएगा। कैसे? तो देखिए, 1,600 इंटू 8/100 करोगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 8 संग 48 हासिल की 4 8 1 8 और 4 12, 128। अब जब आप तीसरे साल का ब्याज ज्ञात करोगे तो आपके पास एक तो है ये मूलधन, इस पर आप ब्याज लोगे। कितना? 20,000 का 8% कितना होता है? 1,600। अब आपके पास क्या है? एक तो चीज है ये और एक है ये। तो 1,600 और 1,600, 3,200 का 8% कितना हो जाएगा? 3,200 इंटू 8/100 करोगे 256। और दूसरी चीज क्या है? 128 का आप दुगुना कर दो। क्यों? 1,600 का 128 होता है तो 3,200 का कितना होगा? इसका दुगुना 256। और अब आप ज्ञात करोगे इसका ब्याज, तो 128 इंटू 8/100 करोगे तो 8 8 64, पीछे गए 6 8 दूनी 16, 6 22, हासिल की 2 8 एकम 8 और 2 10। 2 संख्या बाद पॉइंट है, बट्टा में 100 आएगा ना, तो 2 संख्या बाद पॉइंट 10.24। तो अब आप ये ज्ञात लिखोगे तो 16 3 4800, ये 8 से 14 हासिल की 1 3 5 8 और 2 1 3, 384 ये और 10.24 ये। जब आप ये जोड़ोगे 4800 और 384 और 10, 5194.24 आपका ब्याज आएगा। तो आप वापस समझिए कैसे आया। 20,000 रुपये है, इस पर हमें 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है जिस पर हम मूलधन के साथ ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। और ब्याज पर ब्याज कब लेंगे? यहाँ पर वार्षिक की है तो 12 महीने जैसे ही हो जाएंगे हम ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। तो 20,000 रुपये इसका 8% की दर से लेंगे पहले साल, तो कितना आएगा? 1,600 रुपये। ठीक है, अब अगले साल क्या करेंगे? इस पर तो लेंगे ही 8%, हमारे पास क्या है? एक चीज और, ये ब्याज है, इस पर हमने 8% ले लिया। अब तीसरे साल क्या करेंगे? इस पर तो 8% ले लेंगे। अब हमारे पास क्या है? एक चीज ये है दूसरे साल की और एक ये है, इस पर हम ब्याज लेंगे। तो इसका ब्याज ये हो गया और इसका ब्याज ये हो गया। आप एक ध्यान रखना, जितने साल का होगा उतने ही स्टेप बनेंगे। जैसे कि 3 साल का है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये स्टेप 3 साल के। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान रखना, फर्स्ट में क्या? एक स्टेप। 2 साल में कितने?
2 स्टेप। तीसरे साल में कितने बनेंगे, 1 2 और 3, ये स्टेप बनेंगे। पहले साल का इधर आ जाएगा, दूसरे साल का मूलधन का ब्याज इधर और ब्याज का ब्याज इधर आ जाएगा, तीसरे साल मूलधन का इधर और इस ब्याज का इधर और इस ब्याज का ब्याज इधर आ जाएगा। ये तरीका है करने का, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते, 20,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100, फिर इसको काटते। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है 6,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। 10% चक्रवर्ती है, ये वार्षिक की है, ठीक है। अब देखो 2.5 वर्ष का ज्ञात करना है, ठीक है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, और ये जो तीसरा है ये कितने साल कितने महीने का है, 6 महीने का ब्याज है। कैसे हुआ, क्योंकि हमें 2.5 वर्ष का ज्ञात करना है, आधा आधा यानी 12/2, ठीक है। अब ये जो है ये वार्षिकी है, ठीक है। तो 6,000 का 10% कितना होगा, 600, ये पहले साल का ब्याज। दूसरे साल, एक तो हमारे पास ये मूलधन है और दूसरा क्या है, ये ब्याज है, इस पर हम ब्याज लेंगे। तो 6,000 का 10% तो 600 ही होता है, ठीक है। लेकिन 600 का 10% भी हम लेंगे, कितना होगा, 60। अब तीसरे साल हमारे पास क्या क्या है ब्याज लेने के लिए, एक तो ये मूलधन है, एक ये ब्याज है और एक ये ब्याज है। लेकिन तीसरे साल हम कितने महीने का लेंगे, सिर्फ 6 महीने का ब्याज लेंगे, और ये जो चक्रवृद्धि की दर है वो 12 महीने की है। तो पहले तो हम 1 महीने का निकाल लो, 1 महीने का निकालोगे, ये 12 महीने की है, तो 12 का भाग देंगे तो आ जाएगी 1 महीने की, और हमें 6 महीने की ही निकालनी है। क्यों, 2.5 वर्ष यानी आधे साल का ही निकालना है। तो 6/12 2 का भाग देखो 10 में, तो 5% आ जाएगी दर। तो 6,000 का 5% आप जब निकालोगे तो आएगा 300 रुपये, और 1200 का 5% निकालोगे तो आएगा 60 रुपये, और इस 60 का 5% आप निकालोगे तो आएगा 3 रुपये। तो 600 600 1200 300 1500, और ये आपका 120 और ये 3, जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 1500 1 1623 रुपये आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। कैसे, वापस समझो। ये कह रहा है 10% चक्रवर्ती ब्याज है और आपको 2.5 वर्ष का ब्याज निकालना है, ठीक है। पहले साल पूरा 10%, दूसरे साल पूरा 10%, लेकिन जब तीसरा साल आएगा तो आपको सिर्फ आधे साल का ही ब्याज निकालना है, और ये जो है वो 10% 12 महीने की है, आपको 6 महीने का ही निकालना है, तो आप इसका आधा कर दो तो 5% निकालोगे। तो पहले साल 6,000 का 10% 600, दूसरे साल 6,000 का 10% 600, और इस 600 का 10% 60। तीसरे साल क्या होगा, 600 और 600 1200 का तो हो गया 5% 60, क्यों, 6 महीने का ही है इसलिए 5%, और इसका भी 5% और इसका भी 5%। आपको मैंने बताया था स्टेप निकालने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, इस तरीके से करना है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये कह रहा है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज है वो अर्धवार्षिक देय है। अर्धवार्षिक यानी कि क्या होता है अर्धवार्षिक, 12 में से 2 का भाग दोगे 6 महीना। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, आधे आधे साल से ब्याज लेना है। ब्याज अर्धवार्षिक देय का मतलब क्या है, 6 महीने से ब्याज लेना है। तो देखो ब्याज कितनी, 1 साल, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और ब्याज ले रहा है 6 महीने से, तो ब्याज कितनी बार लेगा, ये 2 बार लेगा। तो हमारे स्टेप कितने बनेंगे, 2 स्टेप बनेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। 10% 12 महीने की दर है, और हमें दर कितने महीने की निकालनी है, 6 महीने की। तो 10% 12 महीने की, इसमें आप 12 का भाग दोगे तो आएगी 1 महीने की, और हमें 6 महीने की निकालनी है, तो आप 6 से गुणा कर दो, तो 6/12, 12/6, तो कितने हो गए, 2, ठीक है, और 2 का भाग 10 में दोगे तो दर आ जाएगी 5%। तो 16,000 का 5% आपको निकालना है 6 महीने के लिए, तो आएगा आपके 800। फिर दूसरे साल की क्या करोगे आप, एक तो इस पर ब्याज लोगे 16,000 का 5% 800, और दूसरा आप इसका 5% लोगे, कितना आ जाएगा, 800 का 5% 40। तो टोटल ब्याज आपका कितना होगा, 1600 ये और 40 ये, 1640 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब ये ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो कहने का मतलब क्या है, ब्याज है वो आपको 6 महीने से लेना है, और ये जो दर है वो आपको 12 महीने की दे रखी है। तो दर को भी आप 6 महीने में कन्वर्ट करोगे
तो दर को 6 महीने में कन्वर्ट कैसे करोगे? ये 12 महीने की है, इसमें आप 12 का भाग दो तो ये आ गई 1 महीने की। अब आपको 6 महीने की तो 6 से गुणा कर दो, 6/12 2, 2 का भाग 10 में 5% दर आ गई। 16,000 का 5% 800। फिर आप दूसरे साल क्या करोगे? 16,000 का तो लोगे ही और 800 का भी आप 5% लेोगे, तो आपका 1640 रुपये ब्याज हो गया। अब एक क्वेश्चन और गजब क्वेश्चन है, आप समझिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1,25,000 रुपये का 8% की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज तिमाही देय हो। ये क्वेश्चन आपने यदि समझ लिया 2-3 मिनट देके तो चक्रवृद्धि ब्याज आपकी 40 से 50% क्लियर हो जाएगी। तो आपके पास क्या है? 1,25,000 रुपये की राशि है, दर आपको 8% वार्षिक दे रखी है, यानी 12 महीने की दर दे रखी है। आपको सिर्फ 9 महीने का ब्याज ज्ञात करना है और जो ब्याज की शर्त है वो क्या है? तिमाही, यानी कि 3-3 महीने से आपको ब्याज लेना है। तो आपको ब्याज है वो 9 महीने का लेना है और 3-3 महीने से आप ब्याज ले रहे हो, तो टोटल ब्याज आप कितनी बार लोगे? कॉमन सेंस है, 9 महीने का ब्याज ज्ञात करना है और जो शर्त है वो 3 महीने की है, हर 3 महीने से आपको ब्याज लेना है। ये 3 महीने का, ये 3 महीने का, ये 3 महीने का, तो आप ब्याज कितनी बार लोगे? 3 बार लोगे। तो हमारे स्टेप कितने? 3 बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 महीने का, ये 3 महीने का, ये 3 महीने का, 9 महीने का ब्याज हो गया। दूसरी चीज है वो है 8%, ये 12 महीने की है और हमें 3 महीने की निकालनी। तो देखो 8 में आप 12 का भाग दोगे तो आ गई 1 महीने की, और आपको 3 महीने की निकालनी है तो 3 का भाग 3 से गुणा कर दो, तो 3 का भाग 12 4 बार, 4 का इसमें 2 बार, तो दर क्या आ गई? 3 महीने की 2% दर आ गई। और हमारा मूलधन है 1,25,000। 1,25,000 का 2% कितना होगा? 2,500 रुपये। आप निकाल लो, 1,25,000 इंटू 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1250 इंटू 2 2500। अब जब 3 महीने ये हो गए, अब जब अगले 3 महीने का ब्याज निकालेंगे तो हम 1250 का 2% निकालेंगे 2500, और इस 2500 का भी 2% हम निकालेंगे तो आएगा 50। तीसरे जो ये है 90 महीने, मतलब 7वें से 90 महीने हम ब्याज ज्ञात करेंगे, तो एक तो हमारे 1,25,000 का 2% ये 2500, और एक हमारे पास क्या है? ये है और ये है, तो 2500 और 2500, 5,000 का 2% कितना होगा? 100, और इसका 2% कितना होगा? 1 रुपया। तो 2500 2500 2500 कितने हो गए? 7500। ये कितने हो गए? 150। ये कितने हो गया? 1। तो टोटल है जो हो जाएंगे 7651 रुपए। अब देखो एक बार वापस समझ लो, 8% ये 12 महीने की है और हमें 3-3 महीने से ब्याज लेना है, तो हम इसको 3 महीने में कन्वर्ट करेंगे। 3 महीने में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8 में 12 का भाग देंगे तो 1 महीने की आ गई, इससे 3 को गुणा कर दो तो 3 महीने की आ जाएगी, और वो कितनी है? 2% दर है, और हमें 3-3 महीने से लेना है 9 महीने का ब्याज। तो सबसे पहले हम 3 महीने के लिए क्या करेंगे? 1,25,000 का 2% 2500। अब अगला जब 3 महीना आएगा तो क्या, एक तो 1,25,000 का 2% और एक इसका ब्याज का ब्याज। फिर अगले 3 महीने क्या होगा? 1,25,000 का 2%, इस ब्याज का ब्याज और इस ब्याज का ब्याज, इस ब्याज का ये है और इसका ये है। 3 साल है तो 3 स्टेप बनेंगे, 1 2 3, और एक पहले साल में 1 स्टेप, दूसरे साल में 2 स्टेप, तीसरे साल में 3 स्टेप, यानी 3 बार ब्याज हो गया। 3 तरह से ब्याज हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज, और यदि आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन है, 8,000 रुपये का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो। त्रैमासिक बोल दो या तिमाही बोल दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 3-3 महीने से ब्याज लेना है। अब आप एक चीज ये बताओ, मूलधन कितना है आपका? 8,000, यानी ब्याज आपको किस पर लेना है? इस 8,000 पर। और जो आपकी शर्त है वो क्या है? दर है वो क्या है? 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, वो है वार्षिकी, और आपको ब्याज ज्ञात करना है 9 महीने का, और जो शर्त है वो है तिमाही, यानी कि 3-3 महीने से आपको ब्याज लेना है। तो 9 माह है, 3-3 महीने से आप ब्याज लोगे, तो आप कितनी बार ब्याज लोगे? 3
वार लोगे, 3 3 3 9 होगा, तो आपके स्टेप 3 बनेंगे, 3 बार ब्याज लोए हुए तो 3 स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये पहले 3 महीने का, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, तो 3 3 6 3 9 महीने का ब्याज। तो 8,000 मूलधन है, 12%, ये 12 महीने की दर है, आपको 3 महीने की निकालनी है। तो 12/12 इंटू 3, 12/12 करोगे, ये 1 महीने की, आपको 3 महीने की निकालनी है तो 3 से गुणा कर दो, 12 से 12 कट जाएंगे, तो आपकी जो दर है वो क्या हो गई, 3% दर हो गई। तो 8,000 का 3% आप करोगे तो आपका ब्याज कितना आ गया, 240। ये पहले 3 महीने का। फिर अगले 3 महीने आप 8,000 का 3% तो निकालोगे ही, साथ में आप क्या करोगे, इसका भी ब्याज लोगे, कितना, 3%। तो 24×72, ठीक है, और 240 इंटू आप 3 करोगे तो आपका आएगा 720, और बट्टा में 100 है तो 2 संख्या बाद पॉइंट, 7.20। फिर तीसरे साल आप क्या करोगे, इस 8,000 का 3% तो लेोगे ही, 240, साथ में आप इसका और इसका ब्याज भी लोगे, तो 240 और 240 480 होते हैं, 480 का 3% आप करोगे तो 14.40 आएगा। और ऐसे नहीं करते हो तो देखो, 240 का 7.20 होता है, तो ये दुगुना हो रहा है तो इसका भी दुगुना कर दो। अब इसका ब्याज भी आप लोगे तो 7.20 का आप 3/100 करोगे, तो 0 3 2 6 7 3 21, 2 संख्या बाद पॉइंट है, और ये 2 पॉइंट, तो 4 संख्या बाद पॉइंट कर दो, तो .216 आपका ये ब्याज है। अब आप इसको जोड़ोगे तो 240 240 240 720, 14 7 21 21.60, और ये .216 जोड़ दो, 6 1 6 2 8 1 2 और 741.816 आपका ब्याज हो गया। अब देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, यदि ब्याज है वो त्रैमासिक है, ठीक है, ब्याज दे त्रैमासिक है, ये 12% 12 महीने की है, तो आपको 3 माह में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 माह में कन्वर्ट कैसे करोगे, 12 में 12 का भाग दोगे तो आ गई 1 महीने की, और इसको 3 से गुणा कर दो तो वो आ गई 3 महीने की। यदि किस्त चौमाही हो, यानी कि हर 4 महीने से लेनी है, तो आप 12 में 12 का भाग दोगे तो आ गई 1 महीने की, इसमें आप 4 से गुणा कर दो, ये 4 महीने की हो गई, ठीक है। अगर 15 महीने का ब्याज ज्ञात करना होता, ठीक है, और 5-5 महीने से आपको ब्याज लेना है, तो आप क्या करोगे, ये 12 है वो किसकी है, 12 महीने की है, ठीक है, तो आप इसमें 12 का भाग दोगे तो 1 महीने की आ गई, इसमें आप 5 से गुणा कर दो, ये 5 महीने की आ गई, बस यही है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।